बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी आपने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खैरियत से हो जाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स में एमएस वर्ड के पेज में बुलेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अपने पेज में नंबर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब कहाँ अब बुलेट्स और नंबर हैं तो एक जैसे ही, लेकिन ये अलग अलग चीजें होती हैं। अब जहां पर आपको बुलेट लगाना है वहां आप नंबर नहीं लगा सकते, और जहां आपने नंबर लगाने हैं वहां आप बुलेट्स नहीं लगा सकते। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स में नंबर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अच्छा जी, ये हमने वर्ड का जो हमारा मेन पेज है ये हमने ओपन कर दिया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पे सिंपल सी चीज़ लिख देता हूँ, ए फॉर। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ लिख दी, ए फॉर एप्पल, डॉग, फिश। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है। अब अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया ए फॉर कैट, एप्पल, डॉग, फिश। अब मुझे यहाँ पे इसको तरतीब में लाना है इन ऑप्शन को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा जी, नंबर्स का ऑप्शन कहाँ है? तो सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट करूंगा। वही वाली मेरी बात कि जब भी किसी चीज़ पे कोई भी चीज़ अप्लाई करनी होगी तो उस चीज़ को हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे होम में जाके यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स हैं। बुलेट्स के बाद ही ये देखिए ऑप्शन आ रहा है नंबर्स का। अब जैसे ही देखें यहाँ पे मैं इंटर करूंगा, नंबर्स पे दबाऊंगा, तो ये मेरे नंबर्स बिल्कुल तरतीब। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारा पेज है। यहाँ पे अब मुझे इस चीज़ को तरतीब में लाना है, मतलब यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं इन तमाम को सेलेक्ट करूंगा। वही मेरी बात हमेशा वाली कि चीज़ों को सेलेक्ट, जब भी कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। होम में जाके बुलेट के ऑप्शन के बाद यहाँ पे नंबर्स का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा आप देखिएगा ये यहाँ पे एक तरतीब हुआ, इसमें ये नंबर आ गए। चलिए ऐसे से, ठीक है, आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा डिजाइन चेंज करते हैं। मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये नंबर्स की फॉर्मेट हो गई। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा स्टाइल चेंज करना है नंबर्स का। वही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, एरो पे जाऊंगा और यहाँ पे चलें ए बी सी डी वाले ऑप्शन को ले आते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने उस चीज को सिलेक्ट किया तो वही तरतीब नंबर्स में थी, ये हमारे पास किस में आ गई, ए बी सी डी के फॉर्मेट में आ गई। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे चेंज करनी है तो यहाँ पे देखें कैपिटल ए बी सी डी में आ गई। ठीक है, ये सब ऐसे ही। अच्छा जी, ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है? ये मिसाल के तौर पे आप कोई सीवी बना रहे हैं, कोई भी एमसीक्यूज का पेज बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी बाकायदगा बहुत काम आती हैं। और आगे जाके कहाँ कहाँ इसमें यूजेस, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करना है वो हमें अच्छे से पता चलता रहेगा। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि भाई नंबर्स, छोटी ABCD, कैपिटल ABCD के कैसे लगाते हैं, ये तरतीब हमें यहाँ तक पता चल। पास ये दो डिज़ाइन आ गए। ठीक है, अब हम इसको डिज़ाइन चेंज करते हैं। उसी को सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे गए। अब इसको मैं लाता हूँ, रोमन नंबरिंग्स होती हैं हमारी, ये देखें। मैंने इसको जैसे ही इंटर किया हमारे पास रोमन नंबरिंग में वो चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास तीसरा स्टाइल हो गया। ठीक है, दोबारा इसको
कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, ये डिज़ाइन चेंज करते हैं। अब ये देखें, ABCD आ गया, लेकिन ये ABCD, चलें इसको भी काम करते हैं, स्मॉल में ही कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा, ये वाली ABCD नोट करें, ये वाली ABCD नोट आई तो किसके साथ, डॉट के साथ है, ठीक है। और ये वाली जो ABCD आई, ये किसके साथ आई, ब्रैकेट के साथ आई। तो ये देखिए कैसे अलग अलग डिज़ाइन मुख्तलिफ तरीके से ये हमारे पास, अच्छा, पांचवा डिज़ाइन हो अब हमारे पास ये मौजूद आ गया। अच्छा, तो अब हमने यहाँ तक सीख लिया कि भाई MS वर्ड में ये नंबरिंग के ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, मैं यहाँ पे इन सबको मिटा दूँ ताकि अच्छे से और समझ आए, सिर्फ एक ही रहने देता हूँ। अब हम सीखेंगे कि MS वर्ड में और इन ऑप्शन को मज़ीद किस तरीके से, अब मुझे उसको थोड़ा मज़ीद चेंज करना है, तो एक काम करते हैं, मैं इन सबको यहाँ पे हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कलर, ठीक है, फ्रूट, एंड, ठीक। अब यहाँ पे एक नाम लिख दिया। अब आपको समझ आएगा, पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट समझा था किसका, मेन कैटेगरी का और सब कैटेगरी का। तो आज की क्लास में आपको उस वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 3 नाम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं नंबरिंग दे देता हूँ कोई सी भी। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे नंबरिंग दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये नंबरिंग दे दी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने नंबरिंग दी, ठीक है, एक ऑप्शन बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इस ऑप्शन के भी अंदर मुझे मज़ीद ऑप्शन बनाने, वो कैसे? अब मिसाल के तौर पे कलर है, मैं कह रहा हूँ कि कलर कलर के भी मुझे, कलर के अंदर भी मुझे ऑप्शन बनाने हैं, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ जैसे कलर, मैं लिख देता हूँ रेड, ग्रीन, ये। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा जो कलर है मुझे इसको मेन कैटेगरी बनाना है, और ये जो इसके ऑप्शन है इसको मुझे इसकी सब कैटेगरी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एरो पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल। जैसे देखें मैं इसका दूसरा वाला ऑप्शन को जैसे क्लिक करूंगा, ये इसकी सब कैटेगरी बन गई, मेन कैटेगरी और उसकी कैटेगरी क्या, सब कैटेगरी उसकी बन गई। अच्छा, फ्रूट है, अब इसका भी बना लेते हैं। मैं, ठीक है, इसकी भी मुझे सब कैटेगरी बनानी है, ये इसकी सब कैटेगरी बन गई, ठीक। अब मुझे एनिमल की भी सब कैटेगरी बनानी है, कैट, डॉग, ठीक, ये इसकी भी सब कैटेगरी मेरे पास बन गई, बना, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक मेन कैटेगरी बना दी, उसके अंदर उसकी सब कैटेगरी बना दी। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये जो सब कैटेगरी है इसके अंदर भी एक कैटेगरी बने, वो कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दोबारा जैसे हमने मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाई, वैसे ही सब कैटेगरी की एक और सब कैटेगरी बनाएंगे। अच्छा, रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, नॉर्मल। अच्छा, ये अब मुझे इसकी सब कैटेगरी बनानी है, मैं वही वैसे ही जाऊंगा, चेंज लिस्ट लेवल, और ये कलर कर देता हूँ ताकि वो अच्छे से मैं और आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, अब ये हमारी कलर मेन कैटेगरी है किसकी, रेड की, ठीक है, और रेड कैटेगरी है कलर की सब कैटेगरी, ठीक है। अब रेड जो है वो डार्क रेड, लाइट रेड और नॉर्मल रेड की मेन कैटेगरी बन गई। क्या मेन कैटेगरी बन गई, रेड मेन कैटेगरी बन गई किसकी, डार्क रेड, लाइट रेड और नॉर्मल रेड। अच्छा जी, अब ये नॉर्मल रेड कैटेगरी बन गई किसकी, सब कैटेगरी बन गई किसकी, रेड की कैटेगरी बन गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे ये चीज़ ले आता हूँ और इधर मैं कैपिटल ABCD ले आता हूँ ताकि वो हमें सही से समझ आए। चल, अच्छा, अब मुझे ऐसे ही चीज़ दोबारा चेंज करनी है, तो मैं क्या करता हूँ,
इसको दोबारा से, अब मुझे ग्रीन की भी बनानी है, तो थोड़ा सा पाकिस्तानी जुगाड़ी काम करते हैं। ये वही चीज़ है, कॉपी कट जो कि मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ू काम करते हैं जो हम पाकिस्तानी करते रहते हैं। अच्छा जी, अब येलो की भी बनाते हैं। यहाँ से चेंज कर दो भाई। ठीक है। अच्छा, ये जितना पुराना काम है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें सही से समझ आ जाए। चलिए, डिलीट कर दिया, ये हमारी चीज़ आ गई। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो चीज़ है, ठीक, हमारी ये जो चीज़ है, एक मेन कैटेगरी के अंदर एक और हमने सब कैटेगरी बनाई, ठीक है, उस सब कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी बनाई। अब ये सब कैटेगरी जो है ये इसकी मेन कैटेगरी, ठीक है, इसकी मेन कैटेगरी कलर, ठीक है, वही सेम चीज कलर जो है वो मेन कैटेगरी ग्रीन की, ठीक है। अब ग्रीन जो मेन कैटेगरी है वो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन। अच्छा जी, यहाँ तक अब हमने सीख लिया कि ऑप्शन के अंदर भी कैसे मजीद ऑप्शन आप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर भी मैं और मजीद ऑप्शन डाल सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे डालते हैं मजीद, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब मुझे ये दो चीज़ें मैं हटा देता हूँ, कलर भी हटा दो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये ऑप्शन यहाँ से समझ नहीं आ रहे, पसंद नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो मैं क्या करूँ? तो हम क्या करेंगे, जाएंगे न्यू डिफाइंड नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ये हमसे पूछेगा, अगर हमें चीज़ समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो ये देखिए नंबर स्टाइल लिखा है, यहाँ एरो में जाएंगे, बहुत सारी और बहुत सारे ऑप्शन हमें और मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, मुझे ये अच्छा लग रहा है इन ऑप्शनों में, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये फॉन्ट्स क्या है, ठीक है, अब फॉन्ट्स का मतलब आप इनके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? अच्छा, ये फॉन्ट्स है, अब मैं यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी आपको फॉन्ट्स अच्छा लग रहा है, आप फॉन्ट्स ले लें। यहाँ पे स्टाइल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, साइज भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और यहाँ पे आप कलर्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ ताकि वो चीज़ हमें सही से समझ आ जाए। उस चीज़ को मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने देखें ओके किया, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई। आप उस चीज़ को जैसे वो यहाँ पे आ गई, अब मैं इसको जैसी ही क्लिक करूंगा वो चीज़ यहाँ पे क्लिक हो गई। ये देखें, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ गई हमारे पास। अब ये क्या चक्कर है, ये ये इसकी देखें सब कैटेगरी बन गई। मैं बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे और बुलेट्स अच्छे लग रहे थे, तो वो चीज़ मैंने, अच्छा, मैं यहाँ पे उसकी चेंज लेवल को कर देता हूँ। अब मैं देखें जैसे ही ओके करता हूँ वो, अब अगर मुझे कोई नंबर्स वहां से पसंद नहीं आ रहे तो उसको अपनी मर्जी से कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में बता दी। वही चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें को इतना डिटेल में नहीं बताता, बस 2 मिनट बता दे चलो भाई आपने प्रैक्टिस करनी, लेकिन मैं उस चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ ताकि हमें पता चले अब इनका कहाँ पे सही जगह इस्तेमाल होता है, वो आगे जाके जैसी हम चीज़ें करेंगे तो हमें चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इसको अच्छे से फॉर्मेट करना है, अच्छे से अपने पास परफॉर्म करना है, अपना फॉर्मेट बनाते रहना है। अब आप लोगों ने भी घर में प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। और मैंने आपको कहा था कि अपनी टाइपिंग स्पीड तेज़ करने के लिए आपको मैंने एक ऐप बताई थी, तो वो भी देखें। उम्मीद है कि आपको आज पता चला होगा कि नंबर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और किस अच्छे तरीके से नंबर को परफॉर्म करते हैं, मतलब उस नंबर को लिखते हैं। आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, जो जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं
लाइक किया करें और शेयर भी किया करें ताकि उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे जो कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं बस कुछ कर नहीं पाते। फ्रीली की गाइडलाइंस मैंने आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा है ये फ्रीली गाइडलाइंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस कोर्स की भी फी होती है जो कि हम आपसे बिल्कुल नहीं ले रहे, फ्री ले रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाएं। तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें, थोड़ा-सा इस चीज़ को आप लोगों ने प्रमोट करें इस चैनल को। तो टीचर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।